हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ये अभी यूएस मार्केट में जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है उसका क्या हाल है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा सिस्टम है कि यूएस मार्केट में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो 2 लॉट था, तो 1 लॉट पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जिस तरह से फेड साहब ने बताया है कि रेट कट आएगा, पावेल साहब ने बोला है, और एक अनुमान मतलब उन्होंने काफ़ी हिंट्स दिया है। बट बीच में ना बट का यूज़ कर रहे थे, तो काफ़ी हिंट्स दिया है। बोले कि नो, अभी तो सब कुछ मतलब अच्छा होने वाला है, या जो भी है कि मतलब हम डाटा देखेंगे उसके बाद ही हम। लेकिन उन्होंने बोला है कि बहुत ख़राब स्थिति में था, तो हम लोगों ने काफ़ी पेशेंस रखा, और ये अच्छी बातें जो कि उनके मुँह से जनरली सुनने को नहीं मिलता है। तो वो भी एग्री हो गए हैं, तो मतलब रेट कट का आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो अभी इस रेट कट के सिनेरियो को देखते हुए तो भाई यूएस मार्केट में तो मारा जंप, यही हुआ ना जी। यूएस मार्केट में ज़बरदस्त जंप मारा और मस्त टाइप का एकदम से पूरा रेस बना दिया। दाऊ जन भागा ऐसा की ससुरा वो पकड़ में नहीं आएगा, समझे नहीं, एकदम भागा है कि मतलब कोनो लिमिटे नहीं है, सब भाग रहा है। तो इसमें हम लोग का इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा? तो भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। चलो पॉजिटिव हो ना हो, लेकिन यूएस मार्केट में जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है वहाँ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना। तो यही चीज़ है और बढ़िया है, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना शेयर भी कर दें आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूएस मार्केट में हम लोग चेक करते हैं। जा फोटोवा कहाँ गया जी? भाग गया, लो कोनो बात नहीं है। हम आपको उसमें आ जाते हैं, छोटू में, हाँ, जिसमें क्या है कि आपको हम दिखते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं यूएस मार्केट में। हाँ, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो अपना टेलीग्राम वगैरह है तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा साहब, है ना। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको लंबा दूरी खेलना है, तो भंडारा है, आपको शॉर्ट स्विंग है, ये सब है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और आराम से इन्वेस्ट करके बढ़िए। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं होता है, हम लोग आराम से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को मतलब तुरंत पैसा बना लेना, ये कर लेना। बन जाए तो बहुत बढ़िया है, मना नहीं करते हैं, बन जाए तो भगवान की कृपा है। ठीक है, बाकी सर हम लोग कोई भी जल्दबाजी किसी भी एंगल से हम लोग नहीं करते हैं। तो आइए, यूएस मार्केट ने कल, हम लोग का तो मार्केट बंद था, सॉरी अपना तो मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ ना जी। उसके बाद यूएस मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिला। डाउ जोन मतलब समझिए तो 2% भागा है। अच्छा है, अच्छा खासा मतलब तेजी दिखाया, तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है ना। तो सिर्फ वही मीटिंग में जो पेट साहब ने कुछ अच्छा बोल दिया, डाउ जोन भी अच्छा भागा था और तकरीबन दिन के ऊंचाई पे बंद हुआ, तो ये एक अच्छी बात है। अब आप बोल सकते हैं कि ट्रंप के दबाव में बोला है, चाहे नहीं, उन्होंने मना किया, इस चीज़ को खंडित किया कि हमने कोई राजनीतिक दबाव में ये चीज़ नहीं बोला है, बल्कि हमने डाटा का जैसा सिनारियो था उसको देख के ही हमने बताया। तो बढ़िया है ना जी। देखिए S&P जबरदस्त भागा हुआ है, और हम लोग का प्यारा फैंग इंडेक्स, ये बहुत फेवरेट है मेरा फैंग इंडेक्स, ये भी अच्छा खासा मतलब इसमें भी तेजी मिला है। ठीक है, 1.5% का तेजी मिला है। तो अब हम लोग इस तेजी को कैसे कवर करेंगे? सिंपल है, हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जो प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो कोई बात नहीं ना, हमने तो अभी काफ़ी ऊपर प्रॉफिट बुक किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा। मतलब इससे हम लोग थोड़ा अप में प्रॉफिट बुक किए थे, तो अभी वहीं पर ही जाएगा ज़्यादा और क्या। जैसे मून 100 है, 201 पे आ गया, तो ये हम लोग कितना 20 कितना पे किए थे, 5 पे किए थे कि 4 पे किए थे कि 7 पे किए थे, ऐसे में कुछ हम किए थे प्रॉफिट बुक, और 1 लॉट है होल्डिंग, है ना। सेम मस्ट स्टॉप में भी देखिए, बीच बीच में ना प्रॉफिट बुकिंग होते रहना चाहिए। इससे क्या है ना, मफांग है जी, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होते रहना चाहिए। इससे क्या है कि आपका मतलब इंटरेस्ट बना रहेगा और मतलब आप में एनर्जी आता रहेगा। एक ही जगह पैसा पड़ा रहेगा ना तो गड़बड़ा जाता है, उसको बीच बीच में ना थोड़ा सा उसको करते रहने का है। बाकी ठीक है। फैंग इंडेक्स देखिए, जो हम लोग का गिर के हुआ था, हालांकि कोई सेलर नहीं था, इसमें कोई सेलर नहीं था, सब बायर ही थे, हम भी इस चीज़ को देख रहे थे। तो अभी क्या है कि सितंबर में होगा, तो सितंबर के लिए तेजी ये बना है। तो अगर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़िया है। हम लोग का होल्डिंग पोजीशन 1 है और बाकी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, तो मस्ट ऑफ में भी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिला। तो हम लोगों ने एक तरह से देखिएगा तो यूएस मार्केट टॉप पे था, तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ये वो ईटीएफ है जो यूएस मार्केट को कवर करते हैं, ठीक है साहब, ये वो ईटीएफ है जो यूएस मार्केट को कवर करते हैं। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि अच्छा ये तो निफ्टी है, अच्छा, कोई नहीं, अभी लगा देते हैं मून 100। तो यहाँ आप आइए मफांग में, तो जो मफांग है उसमें आप देख सकते हैं कि ओके, ये क्या, मफांग ईटीएफ, यस। तो आप देख सकते हैं कि मफांग में एक मतलब गिरावट सा आपके सामने ये दिख रहा है ना। ये गिरावट मतलब एकदम से, कोई सेलर था नहीं, फिर भी गिरावट आया। तो चलो हम लोग तो टॉप पे यहाँ सेल किए, तो हम लोग को कोई भी मन में वो नहीं है। तो अब नीचे अगर मतलब नीचे तो है ही,
और एक सपोर्ट जो था 153 और 54 के पास, तो यहाँ 154.89, यहाँ से ये बाउंस बैक आपको मंडे में अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। सर हम लोग तो मफांग में एक दिन में ही 11% का भी तेजी देखे हैं। बोलिए आपने देखा है कि नहीं देखा, कमेंट्स करिए कि हाँ सर हमने तो नहीं देखा है देखा है तो यस बोल दीजिए, और क्या देखा है भाई, हम लोगों ने 11% देखा है तेजी। तो यहाँ अभी आप बोलोगे सर क्या करना है, तो क्या करना है, क्या अपना एक पोजीशन तो खड़ा है, एक पोजीशन किसी को स्विंग के तौर पे लेना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन रूल नंबर 12 के बेस पे। अभी 17 तारीख को फेड का जो भी है सितंबर में आएगा रेट कट, तो अभी सबने अनुमान लगा लिया कि 0.25 बेसिस का रेट कट होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, तो रूल नंबर 12 बेस से आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर रूल नंबर 12 क्या है, तो अपने पैसे को 2 भाग में बांट के काम करना। मतलब आपने देखिए ये क्या है ना, हम जो आपको बताते हैं ये हम मोटे तौर पे बताते हैं, ठीक है। 2 भाग में बांट के काम करना, बस यही है रूल नंबर 12। बाकी आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आप सर्च मार लीजिए और आपको मिल जाएगा। यहाँ मफांग में क्या करना है, अगर कोई भी भाई करंट मार्केट प्राइस पे एक लॉट लेता है, सपोज करिए आप रूल नंबर 12 बेस पे ले लिए, आपने मान लीजिए 60 का है तो 60K का आपका लॉट साइज है, या 50K का, या 1 लाख का, जिसका जितना है उस बेस पे बता रहे हैं। देखिए अभी मैं इंडिया में, मतलब जो लोग अभी शेयर मार्केट में ETF में है ना, तो वो मोटा मोटी जो लॉट साइज का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको बता देता हूँ कि 30K से 90K के बीच में इंडिया में अपना लॉट साइज में काम चल रहा है। मतलब ज़्यादा पब्लिक इतना में इन्वॉल्व है, ठीक है, इतना में इन्वॉल्व है और इसी में काम कर रहा है। जो 90K में है आज, चाहे 1 लाख के में है, वो कभी इस पे 30 काम पे करते थे, धीरे 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 उनका भी बढ़ता गया। सर हम लोग तो 5K से स्टार्ट किए थे, आज 60K तक पहुंच गए, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। लॉन्ग टर्म तो अलग है, ये स्विंग का मैं बता रहा हूँ। तो मफांग में एक चीज़ का ही ध्यान रखिएगा, बहुत वाहियात ETF है, इसको आप लीजिए, लेकिन रूल नंबर 12 बेस पे जो फर्स्ट बार ले रहे हैं या आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो उस बेस पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर ही आप एक लॉट लीजिए। 10% डाउन पे ही सर सेकेंड लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, ठीक है, ये क्लियर है। और 5% अप या उससे मोर में, उससे ज़्यादा में आप प्रॉफिट बुक करिए और अगला दिन लगा दीजिए एज पर डिसिप्लिन, ठीक है। हालांकि इसमें कोई सेलर नहीं है तो बाई में लगा दीजिए, धीरे 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 बाई हो जाएगा, तो बढ़िया है। तो अब आप बोलोगे सर तो मंडे को क्या करें, बाय कर ले सेल कर ले, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो है वो मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपना खुद सोच के अपना डिसीजन लीजिए। मेरा पोजीशन एक लॉट का बना हुआ है, एक लॉट पे हमने प्रॉफिट बुक किया है, तो मेरे पास वो पैसा था, वो पैसा अभी हम इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो मौका मिलेगा जरूर लगाएंगे, जब तक नहीं मौका मिल रहा है तो ठीक है ना, एक बार प्रॉफिट बुक करके आदमी निश्चित हो जाता है, मन शांत हो गया, हाँ भाई बुक कर लिए हैं, कोई 10%, कोई 15%, कोई 17%, ठीक है, जिसको जितना मिला अपना बुक कर लिया, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। अब क्या है कि जो खबर आ रहा है फेड की तरफ से तो अच्छी बात है, ठीक है, तो इसमें आप रूल नंबर 12 बेस से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए मून 100, कहाँ गया मून 100 जो है ये नेस्डेक को कवर करता है, और नेस्डेक को आप अगर लेना चाहें तो आप जरूर इस पर ध्यान दे सकते हैं। नेस्डेक का सुन रहे हैं कि नेस्डेक में, चलो नेस्डेक में जो IT कंपनी है वो 10, तो जो लार्जेस्ट है वो मफांग में भी है, तो अच्छा है। तो नेस्डेक मून 100 जो है ये काफ़ी समझदारी से काम करता है और बहुत लंबे समय से US मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा लोगों का बना के दे रहा है। आपको अगर लगता है कि कितना दे रहा है सर, तो ये देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है ना, मून 100 नेस्डेक को कवर करता है, और इसका 1 साल का आप देख लीजिए, 1 साल में अभी भी 26% का रिटर्न दिया हुआ है साहब, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको 5 ईयर्स में देख लीजिए, 137% का रिटर्न, ठीक है। मैक्सिमम में भी जाइएगा तो ये काफ़ी 2011 से काम कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि 1854 का मतलब आपको एनुअल रिटर्न के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है, मतलब ये पुराना है, भरोसेमंद है, तो इस पर आप अच्छा से काम कर सकते हैं। मेरा ये कहना है, इसमें अच्छा वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से इसमें आप खरीद बिक्री जो करना है आप आराम से इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मून 100 के लिए जो मेरा टारगेट था 220 का, वो तो अचीव कर लिया था, तो अभी पुनः एक बार उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये मार्केट एक बार, अभी तो मंडे को अप जाएगा, तो रूल नंबर 12 बेस से वहाँ आप लगा सकते हो, फिर उसके बाद थोड़ा वेट करो, एक बार डिप जरूर दिखाएगा। वो डिप आपको नीचे की तरफ नहीं, मतलब 200 के आसपास या 200 के आसपास आपको दिखाएगा, तो मोटा मोटी ठीक है, क्योंकि अभी जो बड़े पार्टी है उनका भी एंट्री करना बाकी है, तो वो एंट्री अगर मान लीजिए नहीं भागता है तो एक अच्छी बात है, अगर नहीं भागता है तो बहुत सुंदर बात है, ये हम लोग इसको समझ सकते हैं। सेम मस्ट स्टॉप में भी है तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। नहीं भागता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
यहाँ हम लोग का बेनिफिट किस में हो सकता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर अभी डाउन है। ये 97 के पास आता है ना, तो मेरे अंदर मतलब थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं उसको, ओ क्या बोलते हैं, चुल मच जाता, जो नहीं होता चुल खुजली, हाँ। तो जब 97 96 दिखता है ना, तो यहाँ से आपको मतलब तत्काल प्रभाव से हफ्ता 10 दिन में आपको यहाँ से मुनाफा बनने का उम्मीद बढ़ जाता है, क्योंकि डॉलर ओवरऑल ऊपर ही अभी जा रहा है। हालांकि जिस तरह से ब्रिक्स, रसिया, इंडिया, चाइना, तो कई ये सब चल रहे हैं, लेकिन अभी तो वर्तमान में तो ओवरऑल अपना अमेरिका ही बॉस है ना। इस चीज़ को समझ के चलिए। देखिए दोस्तों, मेरा कोई भी आप लोगों को बताने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब अपने से कोई रिसर्च ना करें। अपने से आप रिसर्च करिए, अपने से आप एजुकेट होइए। और देखिए, ये मार्केट है, इसमें हमेशा इस तरह का गिरावट उठाव चलते रहता है। तो इन सब के बीच बस मैं यही कहूँगा कि निगेटिव नहीं होना है, खुद को निगेटिव नहीं करना है। लोग तो साहब बहुते बताएंगे, समझ गए ना। अगर कहीं आप सोना गार के रखिएगा ना, लोग कहानी बना देंगे कि भैया एक किला के पास मत जाना, एजा भूत रहता है, आधकटा सर वाला घोड़ा घूमता है। तो ये सब कहानियाँ आपको सुनने को जरूर मिलेगी, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन से काम करना है और अपने मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान चक्षुष के माध्यम से काम करना है। आपका डिसिप्लिन बोला कि भाई प्रॉफिट बुक कर लेना, तो कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, फिर खरीद लेंगे, कौन सा मतलब मार्केट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मेरा उद्देश्य एक एजुकेशन के लिए है और मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।